कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में संसद में जितनी मुस्तैदी और आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, वैसे तेवर सत्ता पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2014 और 2019 के मुकाबले मोदी सरकार की जो धार है वो कम हो गई है या फिर भाजपा सरकार वाकई में विपक्ष के हमले झेल नहीं पा रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को सदन में जमकर उनका घेराव किया। बजट, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी के साथ ही पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर रहा जातिगत जनगणना पर। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहला कदम इंडिया गठबंधन ने उठाया है। पीएम के कॉन्फिडेंस को हमने हिला दिया है। मेरे भाषण में अब वो नहीं आएंगे। राजनीतिक विश्लेषक से जानते हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को हिला दिया है या कुछ और बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि राहुल के तेवर जिस तरह से आक्रामक हुए हैं और सत्ता पक्ष उतनी तीव्रता से उसका जवाब नहीं दे पा रही है, ये भारत की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा संकेत है। राहुल जिस तरह से भाजपा सरकार पर हमला कर रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि मोदी सरकार 2014 और 2019 जैसे रंग में जवाब नहीं दे पा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार जैसी उम्मीद जो वो पीछे रह गए हैं, वो काफी झलक रही है। इसके साथ ही राजीव रंजन गिरी बताते हैं कि चुनावी रिजल्ट से उत्साहित होकर राहुल ऐसे हमले कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। भाजपा अभी जेडीयू और टीडीपी के सहयोग से सरकार चला रही है। राजनीति में कब कौन पलटी मार जाए ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में हर बात की संभावना बनी रहती है। जैसे कि खुद राहुल गांधी ये दावा कर चुके हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने नहीं वाली है। माना जा रहा है कि 18वीं लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया। 1 जुलाई को करीब 1 घंटे 42 मिनट के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं पर हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार भाजपा हर चुनाव में मंदिर, धर्म और प्रतीकों पर राजनीति करती है। ये आम जनमानस को ज्यादा अपील करती है। राहुल गांधी ने भी इसी को हथियार बना लिया है। अब वो भाजपा को कभी शिव की अभय मुद्रा तो कभी चक्रव्यूह की बात कहकर मात देने की कोशिश करते रहे हैं, इसलिए ये लोगों को ज्यादा अपील करती है। राहुल की ये अपील अब ठेठ भारतीय लगने लगी है। उनकी चर्चा शहरों से ज्यादा गांव तक पहुंच रही है। राहुल की ये बात भाजपा के सीधे मन को चोट पहुंचा रही है क्योंकि भाजपा नेताओं का मानना था कि इन मुद्दों पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। राजनीतिक एक्सपर्ट राशिद किदवई बताते हैं कि राहुल गांधी बीते 10 साल से ज्यादा मजबूती से सियासत में अब खड़े हुए हैं। उनके दृढ़ इरादे और पक्के यकीन ने यहां तक उन्हें पहुंचाया है। राहुल की 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस और राहुल गांधी की जो छवि है उसमें काफी वो कामयाब रहे हैं। देश में हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल वो लगातार उठाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सेदारी और भागीदारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आर्थिक सर्वे कराया जाएगा और इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि देश के संसाधनों पर किस जाति समुदाय का कितना हक है। राहुल गांधी दरअसल ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि देश में गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। लोग ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हाल ही में आए बजट में जो मिडिल क्लास है उसको कोई राहत नहीं मिली, जो पहले से बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे में राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठाकर मिडिल क्लास को तवज्जो दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके जो भाषण हैं, जो उनके चंग्स हैं, वो काफी वायरल होते हैं। बीते साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये जानकारी सामने आई थी कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति 40% से ज्यादा का जो हिस्सा है वो उनके पास है, जबकि आधी आबादी के पास कुल संपत्ति केवल 3% है।
भारत में 10 सबसे ज्यादा अमीरों पर अगर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो इतना पैसा हो सकता है कि सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरती रही है, जिस पर भाजपा सरकार को जवाब देना अब भारी पड़ रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।